अभी आपने नवनीत सिकेरा के कार्यक्रम का के ट्रांसफर का जिक्र किया, धर्मेंद्र जी के ट्रांसफर का जिक्र किया। 4 आईपीएस के तबादले हुए थे, 2 ये थे और 2 थे जिनमें से एक डीजीपी के जेसीओ थे। जी बिल्कुल। जेसीओ डीजीपी की मर्जी के अधिकारी होते हैं, यह सामान्य परंपरा है। लेकिन इस बार डीजीपी को भी शायद तभी पता लगा है जब लिस्ट जारी हो गई कि उनके जेसीओ फला थे, उनको हटाकर फला को बना दिया गया है। लोकतंत्र में कौन कलेक्टर रहेगा, कौन एसपी रहेगा, कौन प्रमुख सचिव गृह रहेगा, कौन डीजी रहेगा, ये अब इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपके कितने नजदीक है। इसलिए इस बात में किसी को गलतफहमी ना हो कि वो मेरिट इस बात की देखी जाए कि ये क्या करेगा, वो ये कि हमारा आदमी होगा तो अच्छी पोस्टिंग पाएगा, हमारा आदमी नहीं होगा, जिसके बारे में ये आक्षेप होगा कि हमारा नहीं है, वो साइड में रहेगा, जिसके बारे में ये हमारा है वो क्रीम पोस्टिंग में रहेगा, जिसको जो मध्यम मार्गी है वो कई साइड में एडजस्ट हो जाएगा, वो कभी इधर चलता रहेगा। ये राजकाज है जो चल रहा है, इसमें कोई बहुत अंतर पड़ने की गुंजाइश नहीं है। यादव थे इसलिए शायद इनका नंबर आ गया होगा। यादव को माना भी जाना चाहिए कि वो विपक्ष के आदमी है, इसमें कोई अलग बात भी नहीं है। अब मीडिया हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो या कोई भी एजेंसी हो, ये सब इसी स्थिति में। आज मैं अपने जिले की घटना एक बताता हूँ। हमारे यहाँ एक दैनिक अखबार के जिला प्रभारी अपनी पत्नी का एमआरआई कराने गए, 6,500 रुपये उन्होंने डॉक्टर के यहाँ दिए। वो डॉक्टर इस शहर में 15-20 साल से एमआरआई सेंटर चला रहे थे। वहां गए तो उनकी पत्नी की 2019 में ओवरी रिमूव कर दी गई थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें ओवरी ओके दी गई, उसमें ओवरी में कोई प्रॉब्लम उन्होंने दे दिया कि आपकी इसमें एमआरआई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, ओवरी भी दिखा दी ओके। तो वो डॉक्टर साहब के पास गए कि डॉक्टर साहब ओवरी तो हमने रिमूव करा दिया, ऑपरेशन करा दिया, ओवरी है ही नहीं। डॉक्टर ने उससे बदतमीजी की, उसका कैमरा मोबाइल छीन लिया और बकवासबाजी डॉक्टर साहब करने लगे। उन्होंने अल्टीमेटली पुलिस को कॉल किया, पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा कि हाँ इनकी गलती है, वो मोबाइल बरामद करा दिया। पत्रकार साथी है, आज मीडिया सेंटर में ये बात आई, 2-3 दिन से चल रहा था, आज हंगामा किया तो आज पत्रकारों ने कल जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया तो आज उनका एमआरआई सेंटर सील करा दिया गया। पता लगा कि उनके पास प्रॉपर कागज ही नहीं है, लेकिन वो अपने आप को सत्ता से जुड़ा हुआ बता के कर रहे थे। क्या करेंगे जब वो फर्जी रिपोर्ट आदमी केवल इस्लाम पे देखे, ताकतवर व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है, आदमी की जान की परवाह नहीं कर रहा है, आदमी की जान से खिलवाड़ कर रहा है। फर्जी एक पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद मेरे पास फोन आया, उन्होंने बताया कि इन्होंने मेरी पत्नी की रिपोर्ट भी फर्जी दी थी और पूर्व मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, कल्याण सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनका फोन आया कि भैया मेरी पत्नी को भी इन्होंने फर्जी रिपोर्ट दी थी। ऐसी बहुत समस्या है। मेरा कहना ये है कि सिस्टम खराब है। आज आप अपने आप को सही रखकर समाज के लिए जो भी कुछ अच्छा कर सकते हो करते रहें, अपने कर्तव्यों का जितना हो ईमानदारी से निर्वहन करते रहें, हटो बचो करके चलते रहे, पंगा लेने की गुंजाइश सब रही नहीं है। आपने कहा था पहले आपका ध्यान सत्ता पर होता है, आज सत्ता का ध्यान आप पर है। आपका चैनल क्या कर रहा है, आपका चैनल की क्या विचारधारा रखता है, एक पूरी टीम लगी रहती है। ये दिक्कतें हैं, ये लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। इन्हीं के साथ अब कुछ साल जीना होगा। अंडर ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं जी, आपका फोन, मेरा फोन, किसका फोन सर्विलांस पे लगा मिले पता ही नहीं है। इसलिए हटो बचो करके ईमानदारी से चले, और ईमानदारी से चलते हुए भी कहाँ कोई लपेट दे कुछ नहीं पता। इसलिए अपना विनीता जी देखभाल के चलना चाहिए, अपना सही सही चलाइए और पंगा लिए बगैर कम के। लेकिन जनता की बात उनकी समस्याओं को जितना संभव हो उठाने का अपना नैतिक धर्म निभाते रहना चाहिए। उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। केंद्रीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका एक भाई का एक महिला से संबंधित प्रसंग था, हमने उसको खबर छाप दी, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के वकील का नोटिस आ गया। अब एक छोटे से जिले में अखबार चलाने वाले को सुप्रीम कोर्ट के वकील का नोटिस आ जाए तो 25 लाख रुपए का वकील कौन लगाएगा? तो लेकिन और खबर सच थी। आज स्थिति ये है कि खबर सच्ची है, कोई इस बात को नहीं कह रहा कि आपने खबर गलत छापी। आपने छापी क्यों? पहले होता था कि आपने गलत खबर छापी क्यों, अब होता आपने खबर हमारे बारे में छापी ही क्यों है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले में और बिल्कुल में ठीक कह अंतर रहे ये हैं है। आप ये बात। और इसके लिए सभी दोषी हैं, उन्हीं को दोष दें तो भी गलत है, हम लोग भी दोषी हैं। हम भी आजकल पत्रकार की जगह पत्तलकार हो रहे हैं। हम लोगों के भी माफ करना, आप टीवी इंडस्ट्री से आई हैं, आपसे पहले हम लोग प्रिंट के लोग हैं। प्रिंट के लोगों की स्थिति होती थी, एक कटिंग छपती थी, उस पर एक्शन हुआ करता था। आप लोगों ने ब्रेकिंग 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 करने के बाद आपके एंकर हैं जिन्हें 50,000 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलते थी, वो 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने। कोई पूछे कि आप 500 50,000 या 1 लाख या 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद आपके 500 करोड़ रुपए कहां से आए, आपकी हैसियत इतनी क्यों बनी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दलाली से बनी है। जब हम सत्ता की दलाली से सैकड़ों करोड़ के मालिक बनेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और गेहूं के साथ घुन भी पिसता ही है। आज अगर मीडिया की स्थिति पतन की है, आज समाज मीडिया पर यकीन नहीं करता है। आज पत्रकार के बारे में देखिए, हर सिस्टम कोलैप्स किया है। नेताओं के बारे में अफसरों ने ऐसा किया कि आपके नेता चोर, नेता चोर, नेता चोर। लेकिन जब अफसर रिटायर होता है वो नेता बनना चाहता है। एक डीजीपी थे, वो नेता बनना चाहते थे। मैंने कहा कल तक तो आप कहते थे चोर थे ये। अरविंद शर्मा जी आ गए हैं, आप इनसे आप यकीन करिए दावे के साथ, जब ये कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, तो ये विधायक के, सांसद के फोन नहीं उठाते। अगर फोन उठाते तो फोन से पहले का इनका फेस इंप्रेशन देख लीजिएगा, इतना खराब होता है। पता नहीं विधायक जी का, सांसद जी का फोन है, पता नहीं कितना खराब है। जैसे ही ऑन करेंगे, जैन सर 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 बात करेंगे, फिर फोन रखेंगे तो कमेंट्स मारेंगे। और जब रिटायरमेंट का नजदीक हो, राजनीति की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये अफसर सबसे पहले भाग के जाते हैं। मेरा तो एक सुझाव है विनीता जी, इस देश में संविधान में तय होना चाहिए, कोई भी वो व्यक्ति जो किसी भी सरकारी पद पर रहा हो, वो कम से कम 10 साल तक रिटायरमेंट के बाद किसी ऐसे पद पर ना आए जो उसको राजनीति का पद हो या कोई राज्यपाल का, तो आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो अभी शीतल जी अभी चर्चा कर रहे थे रंजन गोगोई साहब की, रंजन गोगोई साहब के शुरू में तेवर बड़े सख्त थे। रंजन गोगोई साहब कल लगते थे कि एनडीए के खिलाफ के सीजेआई बन गए हैं। बाद में स्थिति ये बनी कि वो चलते चलते अयोध्या जी का फैसला कर रहे हैं, और अयोध्या जी के फैसले के बाद आ गया परिणाम कि उनको राज्यसभा भेज दी गई। इतने सम्मानित जज रहे हैं, इतना उनका नाम रहा है, और उन्होंने अपने तेवर दिखाए थे, न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास बना था। फिर भी विनीता जी मैं कहना चाहता हूं, सारी होने के बाद भी आज भी देश में अगर कहीं है तो मीडिया के प्रति थोड़ा बहुत विश्वास बचा हुआ है, जिसको बचाए रखने की जरूरत है। हम जिस कम्युनिटी से हैं, पतन हमारा भी बहुत हो गया, चोर उचक्के हम भी बहुत हो गए, दलाल तो हम भी बहुत हो गए, चाटुकार तो हम भी बहुत, लेकिन फिर भी कहीं किसी को पीड़ा होती है। और हमें गर्व है, जब देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीड़ा हुई तो उन्होंने भी आपका हमारा ही कैमरा तलाश किया अपनी पीड़ा के लिए। हमें गर्व है की थी। पर हम लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। हमें 2 तरह की पत्रकारिता देश में विनीता जी चल रही है। मोदी जी के आने बाद एक प्रो मोदी जी, एक नेगेटिव मोदी जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।